हेलो दोस्तों, मैं संदीप सर आप सभी लोगों का मुनेश्वर देवानंद यादव महिला पीजी कॉलेज बिलरियागंज आजमगढ़ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बीएससी सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर यानी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि दोस्तों, इस चैप्टर में हमने 4 लेक्चर ऑलरेडी दिया है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको जाके प्लेलिस्ट में चेक करके देख सकते हैं। तो आज जो है वो लेक्चर नंबर 5 है, जो कि आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। तो आज हम जानेंगे कि इस लेक्चर में पढ़ना क्या है। दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने वेरिएबल सेपरेबल के बारे में बात किया था। तो हमने बताया था कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर सेपरेबल फॉर्म में है, वेरिएबल के कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर वेरिएबल के सेपरेबल फॉर्म में है तो उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, और हमने उस रूल्स को भी बताया था कि कैसे फाइंड करना है। और फिर उसके बाद हमने क्या किया था कि एक एग्जाम्पल के जरिए हमने क्या किया था, ये समझाया था आपको कि कैसे वेरिएबल को अलग अलग सेपरेट करके और कैसे उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो अब हम आज क्या करेंगे, हम थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं, और उस क्वेश्चन को हम जानते हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं। तो एक क्वेश्चन है, सॉल्व dy by dx इज इक्वल टू x प्लस वाई होल स्क्वायर। तो दोस्तों, आपके सामने दिख रहा है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर। तो दोस्तों, जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहली जो चीज़ होती है, आपको ये पहचानना होगा कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसके लिए एक अलग प्रोसेस होगा उसको सॉल्व करने के लिए। तो जैसे जैसे हम लोग चैप्टर वाइज आगे बढ़ते जाएंगे तो हम जानेंगे कि अगर इसकी डिग्री अगर डिफरेंट हो या ऑर्डर डिफरेंट हो तो उस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। फिलहाल यहाँ पे हम लोग इस वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं जिसका एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर फर्स्ट हो और डिग्री फर्स्ट हो। तो उसमें हमने कहा था कि कुछ सुटेबल मेथड हैं जिनके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं dy बाई डी एक्स, इसमें आप देख रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी फर्स्ट है और डिग्री भी फर्स्ट है, क्योंकि इसकी पावर जो है वो 1 है और एक बार y को डिफरेंशिएट किया गया है केवल। तो कह रहा है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका आ रहा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका सॉल्यूशन जब हम फाइंड करेंगे तो हम सबसे पहले यही लिखेंगे, वी हैव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। ये आ गया। तो दोस्तों, हमने कहा था कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में है तो आप उसको सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी वेरिएबल के सेपरेट करेंगे। वेरिएबल को आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो हमने उसमें क्या बताया था कि dx की तरफ आपका x वाले फंक्शन आने चाहिए और dy की तरफ आपके y वाले फंक्शन आने चाहिए। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या दोस्तों, अब आप देख रहे हैं कि अगर हम चाहें तो इसका आप स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो अगर आप यहाँ पे करना चाहें तो आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते, ये आपके लिए थोड़ा सा जटिल हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक तरीका आपको बताते हैं जिसके जरिए अगर कभी भी आपका x प्लस वाई अगर एक साथ हो या x माइनस वाई अगर एक साथ हो तो इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है उसका एक हम प्रोसेस आपको बताते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये कहेंगे कि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो सेपरेबल फॉर्म में नहीं है। आप यहाँ पे बताएंगे कि हियर वेरिएबल्स आर नॉट सेपरेटेड। तो हमने यहाँ पे बताया है
कि जो वेरिएबल है वो सेपरेटेड नहीं है। तो अगर सेपरेटेड नहीं है तो हम इसको सेपरेट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें एक प्रोसेस का इस्तेमाल करना होगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे पुटिंग x प्लस वाई आ जाए चाहे x माइनस वाई आ जाए, उसके बराबर आप एक नया वेरिएबल आप चूज कर लेंगे। तो पुटिंग x प्लस वाई इज इक्वल टू आप भी ले लेंगे, भी ले लें या u ले लें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू भी, आप चाहें तो इसको एक इक्वेशन नंबर बना सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो पुटिंग x प्लस वाई इज इक्वल टू भी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में आपने क्या किया, इसको रख लिया, रखना है आपको, सब्स्टिट्यूट करना है। तो आपको यहाँ से एक रिजल्ट मिलेगा। आप क्या करें, अगर एक चीज़ देखें दोस्तों, यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू जो भी है, या इसको हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो जो v है वो x और y का फंक्शन है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं v इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, या इसको जनरली v भी लिखा जा सकता है। तो v ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू v या इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो दोस्तों हमने ये बताया था कि अगर भी x और y का फंक्शन है तो आप इस v को x के रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और y के रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करें, x के रिस्पेक्ट में, तो x का डिफ्रेंशिएशन आपका 1 हो जाएगा, एंड प्लस y इज आल्सो फंक्शन ऑफ x। y दोस्तों पहले से ही x का फंक्शन है, अगर y x का फंक्शन है तो y का भी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया जा सकता है। तो जब हम y का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx देगा, x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे बनाएगा, y जो है वो ऑलरेडी पहले से ही फंक्शन ऑफ x है, तो यहाँ पे आपका dy बाई dx हो जाएगा। और अभी अभी हमने वहाँ पे बताया था यहाँ पे कि जो v है वो x और y दोनों का फंक्शन है। तो आप यहाँ पे v को भी आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो dv अपॉन dx देगा। तो आप यहाँ से चाहें तो dy बाई dx की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू dv अपॉन dx, और इस 1 को आप राइट हैंड साइड में रिप्लेस करें। तो राइट हैंड साइड में जब रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे +1 है तो उधर आपका -1 हो जाएगा। तो dy बाई dx इज इक्वल टू dv अपॉन dx -1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे। देन या देयरफॉर भी लिख सकते हैं, देयरफॉर, इसलिए चलें dy बाई dx की जगह आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरा लिख सकते हैं। तो dv अपॉन dx -1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x प्लस वाई की जगह आप v का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे v लिखेंगे तो स्क्वायर ऑलरेडी पहले से ही है, तो ये देगा v स्क्वायर, दिस इज v स्क्वायर। एंड आप इस 1 को क्या कर सकते हैं, 1 को आप उधर लेकर जाएं, तो जब आप 1 को उधर लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये देगा dv अपॉन dx इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस v स्क्वायर। अब अगर दोस्तों अगर आप ज़रा सा ध्यान दें तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये फंक्शन है पूरा मिला के एक फंक्शन मिलेगा, तो ये जो पूरा फंक्शन है वो v में फंक्शन है, दिस इज द फंक्शन ऑफ v। तो v के फंक्शन को आप क्या करेंगे, v की तरफ लेकर आएंगे, यानी यहाँ पे dv है तो v के फंक्शन को आप v की तरफ लाएंगे, और dx को आप क्या कर सकते हैं, उधर की तरफ आप रिप्लेस कर सकते हैं। यानी यहाँ पे आप जब इसको इधर की तरफ लेकर आएंगे तो dv अपान 1 प्लस v स्क्वायर देगा, और इसको आप क्या कर सकते हैं, इधर की तरफ रिप्लेस करें यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो dx। यानी कहने का मतलब ये है कि दोस्तों इस चीज़ को हम लोग उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। अब अगर आप यहाँ पे ज़रा सा ध्यान दें तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि v के तरफ यानी v के तरफ v का फंक्शन, और dx यानी x तो है ही नहीं यहाँ पे, तो हमने क्या किया, dx को पूरी तरह से क्या कर लिया है, अलग कर लिया है। तो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो सेपरेटेड फॉर्म में है, तो हम कह सकते हैं हियर वेरिएबल्स आर सेपरेटेड। तो दोस्तों आपने देखा एक चीज़ कि
जब वेरिएबल सेपरेटेड नहीं था तो हमने कहा कि वेरिएबल सेपरेटेड नहीं है, और हमने क्या किया, हमने कहा कि x प्लस वाई की जगह हम v का इस्तेमाल कर लेंगे, u का इस्तेमाल कर लेंगे, p का इस्तेमाल कर लेंगे। आप जो वेरिएबल चाहें वो चूज कर सकते हैं, बस प्रोसेस जो है वो यही होना चाहिए। तो dv अपान 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका dx है। तो हमने कहा कि ये सब आपके क्या हो गए, सेपरेटेड फॉर्म में हो गए। अब जब ये सेपरेटेड फॉर्म में हो गए तो आप जानते हैं कि वेरिएबल जो सेपरेटेड फॉर्म में होगा तो उसका जो सॉल्यूशन है वो इंटीग्रेशन करने के बाद ही मिलेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड बना सकते हैं और हम लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग इक्वेशन सेकेंड वी हैव। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये देगा dv अपान 1 प्लस वी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू dx प्लस एनी कांस्टेंट c। तो जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं तो दोनों तरफ का इंटीग्रेशन किया जाता है, और आप जानते हैं कि आपको कांस्टेंट, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c जो है, आप इसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। तो आप चाहे इसको इधर की तरफ ऐड कर सकते हैं या इधर की तरफ ऐड कर सकते हैं, तो वो आर्बिट्रेरी है। तो जनरली हम लोग क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड में ही इसको ऐड करते हैं। तो जब आप एक चीज़ देख रहे हैं कि ये dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का है, तो आप इसका इंटीग्रेशन करना जानते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा इस पूरे रिजल्ट का वो होगा tan इनवर्स v। तो ये आपका आ गया tan इनवर्स v, और dx का इंटीग्रेशन आपको पहले से ही पता है x होगा, और c तो पहले से ही। तो यहाँ पे tan इनवर्स हम लिख सकते हैं, tan इनवर्स, और v की जगह आपने कहा था v की जगह x प्लस वाई है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस v वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये आ जाएगा। अब ये आ गया, ये भी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। या थोड़ा सा अगर और हम लोग सिंप्लीफाई करें इसको, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ tan ऑपरेट करें। तो जैसे ही दोनों तरफ tan ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे आपका tan आएगा और यहाँ पे tan इंटू tan इनवर्स आएगा। तो जब tan और tan इनवर्स आपका एक साथ आता है तो वहाँ पे एक आइडेंटिटी फंक्शन मिलता है। तो आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो क्या करता है, आइडेंटिटी फंक्शन किसी भी जो भी उसके साथ ये आपका वेरिएबल होता है वो उसी वेरिएबल को देता है। इट मीन्स जब आप tan ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे आपका मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस सी। तो दोस्तों आपको यहाँ पे जनरली बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो दूसरे तरीके से बताते हैं कि ये जो tan इनवर्स है आपका इधर की तरफ जाएगा, या इस तरीके की चीज़ें वो आपको बताई जाती है। फिलहाल आप यहाँ पे इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि आपका जो है tan दोनों तरफ ऑपरेट होता है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका tan x प्लस सी हो जाएगा, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आप लिख सकते हैं विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो दोस्तों ये आपका एक रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिला जो दोस्तों। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन को हमने कितनी आसानी से सॉल्व किया है, और ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। इसमें किसी भी तरह की आपको समस्या नहीं होनी चाहिए दोस्तों। हम क्या कर रहे हैं, एक हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो हम एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में कि सॉल्व cos x प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन हो गया, यही है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यही आपका एग्जाम्पल है, सॉल्व cos x प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। तो आप इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।